हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एग्जाम्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप ये क्वेश्चन से आइडिया लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको फिर उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है जिसमें कह रहा है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, जो क्वेश्चन है ये प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से है, जिसमें पेरिक्रैप, कॉटिलॉइडन, एम्ब्रायोनल एक्सिस, इन सब के बारे में आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, नेम द नेचुरलिस्ट एंड राइट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिम दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन से क्वेश्चन है। इसमें अभी आपको अच्छे से देखना होगा नेचुरलिस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ एवोल्यूशन, जैसे डार्विन का एक्सप्लेनेशन था, लैमार्क का एक्सप्लेनेशन था, डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो गिवन था कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे सबसे पहले फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स बना, उसके बाद बना आरएनए बना, फिर आरएनए के बाद पीटीसी मॉलिक्यूल बना, पीटीसी मॉलिक्यूल के बाद फिर बना फूका, फूका मतलब फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, फिर बना लूका, लूका मतलब लास्ट कॉमन एंसेस्टर। उससे 3 अलग अलग टाइप से इवॉल्व हुए जो कि बने बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल्स बने, उसके बाद बना आर्किया। और बैक्टीरिया अपने आप में इन्वॉल्व हुआ साइनोबैक्टीरिया में, जो कि फोटोसिंथेसिस करता था। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो साइनोबैक्टीरिया था उसने बनाया क्लोरोप्लास्ट बनाया, इससे पूरा पूरा प्लांट किंगडम बन गया। उसके बाद फिर ये जो आर्किया था ये एक प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू उसने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे फिर एनिमल किंगडम, एल्गाई किंगडम किंगडम और फंगाई किंगडम का एवोल्यूशन हुआ। तो इस तरह से करते करते पूरा एवोल्यूशन हुआ। तो आपको ये एवोल्यूशन वाला टॉपिक भी अच्छे से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द बेसिक स्टेप फॉलोड इन द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART प्रोग्राम टू हेल्प द चाइल्डलेस couples, why it is also known as the test tube baby program। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्यों इससे बोला जाता है कि बेसिकली इसलिए बोला जाता है बिकॉज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी बिफोर बीइंग इम्प्लांटेड। तो आपको रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी टॉपिक में ART एंड टेस्ट ट्यूब बेबी भी अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहे हैं अ फार्मर वाइल वर्किंग ऑन हिज फार्म was bitten by a poisonous snake। एक poisonous snake उसे काट लेता है। He was rushed to a nearby health center where the doctor gave him injection to save his life। What did the doctor inject him and why। तो डॉक्टर उसे जाहिर सी बात है एंटीवेनम इंजेक्शन देगा, और ये जो एंटीवेनम इंजेक्शन है ये उसमें पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करेगा, ये ध्यान रखना। तो आपको इम्यूनिटी एंड ह्यूमन हेल्थ सिस्टम भी अच्छे से पढ़ना होगा। स्नेक बाइट ट्रीटमेंट एंड इम्यूनिटी टाइप लाइक पैसिव इम्यूनिटी, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहे हैं वाई डू ऑर्गेनिक फार्मर नॉट रिकमेंड कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे है, इसमें कह रहे हैं स्टडी द डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास गिवन बिलो, नेम द 2 ट्रॉफिक लेवल A and B, also name the type of biomass pyramid and the ecosystem in which it is found। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से है। बायोमास पिरामिड, ट्रॉफिक लेवल, इकोसिस्टम, ये सब अच्छे से आपको पढ़ना होगा। जैसे ए है ये है जू प्लैंकटन, बी है फाइटोप्लैंकटन। क्वेश्चन नंबर 6 है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस से है, इसमें कंपैरिजन विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बेनिफिट आपको अच्छे से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इनवेसिव स्पेसिस एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल से है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है a specific plant species was introduced into Australia in 1920 and later it became invasive, spreading over millions of hectares of rangeland। Name the plant that was introduced into Australia and mention the reason for its uncontrolled growth। प्रिकली पियर कैक्टस अपुंसिया बोलते हैं इसे। तो वो एक स्पेसिस थी जिसने ऑस्ट्रेलिया की मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ज़मीन को ख़राब कर दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 8 है
ये है माइक्रोबायोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट्स है, लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 तो अभी देखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये है, हाउ इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ डेट्रिटस एंड टेम्परेचर। तो डिकम्पोजिशन एंड इकोसिस्टम डायनेमिक, ये अच्छे से आपको देखना होगा। फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन रेट, जैसे टेम्परेचर अगर लो हो जाएगा तो जो डिकम्पोजिशन रेट है वो बहुत कम हो जाएगा, और वर्म्स और जो फंगई जो उस टाइप का सिस्टम जो क्रिएट हो जाता है तो वो डिकम्पोजिशन रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेम्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि पॉलिनेशन बायोलॉजी आउटब्रीडिंग डिवाइस इन फ्लोरिंग प्लांट से है। जैसे इसमें क्वेश्चन है, नेम एनी टू कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्रेन डिवाइस, स्टेट द टू रीजन दैट मेक देम इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कुछ इसका जो बी पार्ट है इसमें, नेम एनी टू आउटब्रीडिंग डिवाइस दैट फ्लोरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प इन इंकरेजिंग क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल्दो हेमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया, बेसिकली जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जेनेटिक एंड इनहेरिटेंस से आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर ये अच्छे से पढ़ लेना है। हेमोफीलिया वर्सेस सिकल सेल एनीमिया ये अच्छे से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, आइडेंटिफाई ABCD इन द फॉलोइंग टेबल। बेसिकली यहाँ पे नेम ऑफ प्लांट है एंड ड्रग है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, ये आपको अच्छे से देख लेना। जैसे पैपेयर सोमनीफेरम जो कि होता है अफीम का पौधा, उसके बाद कैनाबिस सटाइवा जो भांग का पेड़ होता है, कोका जिससे पहले कोल्ड ड्रिंक भी बनती थी, कोका कोला। अच्छा चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि जो कोका है इससे कोकेन बनता है, लेकिन ये 1800 के आसपास पहले इससे कोका कोला में लीगली इसे मिलाया जाता था। बाद में लगभग 19 सेंचुरी जब आई तो ये कोकेन इलीगल हो गया था, तो जो कोका कोला थे उससे सिर्फ इसका लीफ एक्सट्रैक्ट मिलाया गया, जिसमें कोई भी नारकोटिक सब्सटेंस नहीं था। इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, जिसमें पहला प्लांट ड्राइव ड्रग है ओपियम, पेपर सोमनीफेरस। पेपर सोमनीफेरस का इसका एक्टिव कंपाउंड होता है मॉर्फिन, कोडीन, दबीन। इसका जो इफेक्ट होता है वो एक्ट एज अ पावरफुल डिप्रेसेंट ऑन द सेंट्रल नर्व सिस्टम, इंड्यूस यूफोरिया, रिलैक्सेशन, पेन रिलीफ, reduce anxiety, cause drowsiness. High dose can cause respiration, depression, nausea, and addiction. Chronic use lead to फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। मेडिकल यूज इसके होते हैं और पेन रिलीफ इन सेवियर केसेस, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन फॉर पोस्ट सर्जिकल पेन। अब्यूज एंड रिस्क, हाईली एडिक्टिव एंड विड्रॉवल सिम्टम इंक्लूड बॉडी पेन, इंसोमिनिया एंड नोजिया। तो काफ़ी खतरनाक ड्रग्स होता है जो कि अफीम के पेड़ से बनता है ये। उसके बाद होता है कैनाबिस सटाइवा, जो कि ये एक आप लोगों को सुना भांग गांजा इसी से बनता है। बेसिकली जो कैनाबिस एक प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं उससे भांग बनती है, जो कि इंडिया में लीगल है। इसकी लीव्स एंड सीड्स एंड जो इसका फूल निकलता है और इससे जो फूल को जो उसके से एक रस निकलता है जिसे बोलते हैं हैश, तो ये इलीगल है इंडिया में। तो जो कैनाबिस होता है इसका जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है THC। बेसिकली 3% से ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन होती है THC की तो कैनाबिस मैरिजुआना की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, इसका जो इफेक्ट होता है कॉज यूफेरिया, रिलैक्सेशन, एल्टर्ड परसेप्शन, हेलोजनिक प्रॉपर्टीज, इंक्रीज एपेटाइटिस, में कॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट। मेमोरी इम्पेयरमेंट ये बहुत खतरनाक, इससे एक समझो एक इसका ड्रॉबैक है। हम लोग को क्या होता है कि जो लोग कैनाबिस का सेवन करते हैं या फिर गांजा पीते हैं तो होता क्या है कि उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। उनको कुछ चीज़ें पता भी हैं, कई बार उसको कर भी चुके हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए उस चीज़ भूल जाते हैं, उसको याद करने की कितनी भी कोशिश करते नहीं आती है। आ जाएगी याद, लेकिन अननेसेसरी टाइम पे याद आ जाती, वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो अगर ये जो आजकल यंगस्टर ये सब कर रहे हैं तो मान के चलो कि उनका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है उसका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि वो बहुत चीज़ें लर्निंग करते हैं और इस प्रोसेस में अगर आपको मेमोरी इम्पेयरमेंट हो गया तो आप नई चीज़ को लर्न भी नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म यूज लिंक टू कॉग्निटिव डिक्लाइन, एंजाइटी एंड पोटेंशियल साइकोसिस।
लेस फिजिकली एडिक्टिव देन ओपियम और कोकेन। ये जो कैनाबिस है ये ज़्यादा हाईली एडिक्टिव तो नहीं है, एडिक्टिव तो है बट हाईली एडिक्टिव नहीं है। जो लोग सिगरेट पीते हैं सिगरेट की तुलना में, कोकेन लेते हैं उसकी तुलना में, और अफीम जो पीते हैं उसकी तुलना में ये जो कैनाबिस सब्सटेंस है वो लेस एडिक्टिव है। मेडिकल यूजेस यूज टू ट्रीट क्रोनिक पेन, एपिलेप्सी एंड कीमोथेरेपी पेन, इंड्यूस नोजिया, abuse risk, frequent use can lead to mental health issues, reduce cognitive ability। थर्ड प्लांट ड्राइव जो ड्रग है वो है कोका, इसी से बनता है कोकेन। जो कोकेन जो ऐसा कोकेन ये ड्रग्स है, ऐसा पहले 1986 के आसपास ऐसा होता ही था कि जो कोका की जो लीफ एक्सट्रैक्ट होते थे उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कोकेन होता होता था, और कोका कोला कंपनी उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक में मिलाती थी। तो 1904 के बाद जब कोका कोला जब ये कोकेन पूरी तरह से इलीगल हो गया है, तो 1904 के बाद जब कोका कोला ने कोल्ड ड्रिंक बनाई है तो उसमें जो लीफ एक्सट्रैक्ट यूज़ किया वो अभी भी कोका का ही यूज़ कर रहे थे, बट उसमें से जितने जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कोकेन था वो निकाल दिया गया था पूरी तरह से। तो आज भी जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कोका कोला कंपनी की, तो उसमें कोका का लीफ एक्सट्रैक्ट तो होता है, बट हाँ उससे सारा का सारा कोकेन वो है वो निकाल लिया जाता है। इसके इफेक्ट होते हैं एक्ट एज अ पावरफुल स्टिमुलेंट ऑन द CNS, इंक्रीज अल्टरनेस एनर्जी एंड यूफोरिया बाय ब्लॉकिंग डोपामाइन रीuptake, कॉज रैपिड हार्ट रेट, increase blood pressure and hyperactivity. Long-term use damages the brain reward system, leading to severe addiction. Side effects include paranoia, aggression, and heart issues. Medical uses rarely used as a local anesthetic in medical procedure, abuse and risk. Highly addictive withdrawal symptoms include depression, fatigue, and cravings। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ इज टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस मॉडिफाइड टू एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो ये जो टॉपिक है ये बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन से है। टीआई प्लाज्मिड मॉडिफिकेशन इन एग्रोबैक्टीरियम आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन 3 मार्क्स से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्टिव से ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म, व्हाई इज इट कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड इकोलॉजी से। तो इसमें आपको प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड बीओडी लेवल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई 2 प्रोसीजर एंड 2 कार्निवोरस सोन इन द गिवन फूड वेब। तो ये जो यहाँ पे फूड वेब का डायग्राम है वो तो गिवन नहीं है, यहाँ पे लिखना भूल गया। तो 18वां जो क्वेश्चन है इसका जो टॉपिक है ये फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड से आप प्रोसीजर, कार्निवोरस एंड पिरामिड कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन वो आप आराम से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एलियन स्पेसीज टर्न इन्वेसिव एंड कॉज द डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस स्पेसीज। तो एलियन स्पेसीज एंड इन्वेंशन एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में आप डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस स्पेसीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें बोला है द डायग्राम गिवन बिलो सोन डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ ह्यूमन एम्ब्रायो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इट, आइडेंटिफाई द नेम एंड द ह्यूमन एम्ब्रायोनिक स्टेज सोन, मेंशन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द लेवल स्ट्रक्चर। तो ये जो क्वेश्चन है ये ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी से है, इसमें आप डेवलपमेंटल स्टेज, इम्प्लांटेशन, फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये जितने भी आपको 20 टॉपिक बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इससे 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसका जो शॉर्ट आंसर है ये मैंने नीचे लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। अब बहुत ज़्यादा रिलायबल मत रहिएगा, ये जो शॉर्ट आंसर लिखे हैं आप अपना डिटेल में इसको अच्छे से पढ़िएगा।
जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए।